नमस्कार दोस्तों। ये एक मेल पाम है। इनकी उम्र करीब 40 इयर्स है और अभी ये भी गवर्नमेंट टीचर हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो इनके कुछ सवाल तो नहीं है ज़्यादा, पर यही है कि जीवन आगे कैसे रहने वाला है। तो पाम की स्थिति अगर देखा जाए तो पाम बहुत अच्छा है, पर हाँ थोड़ी बहुत समस्याएं रहती हैं हर पाम में। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। देखिए, अगर हम पाम की बनावट पर बात करें तो पाम पूरा स्क्वायरिश पाम है। और जब पाम स्क्वायरिश होता है तो ऐसे जातक बहुत मेहनती होते हैं और अपने कर्म के बल पर बहुत आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि कर्मशील भी होते हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव बात हो जाती है हाथ जब स्क्वायरिश होता है। बहुत अच्छा माना जाता है स्क्वायरिश पाम। पाम मासल है तो सफलता भी ऐसे जातकों में आसानी से मिल जाती है, ये भी बहुत अच्छी बात हो जाती है। थोड़ा पाम जो यहाँ से कौ लिए हुए है चंद्र पर्वत की तरफ से, तो हो ना हो ऐसे जातक संगीत प्रेमी होते हैं। जातक जब इनको टाइम मिलता है तो संगीत सुनने का शौक रखते हैं, कला के क्षेत्र में भी शौक रखने वाले होते हैं। तो ये अच्छी बात हो जाती है। अब उंगली और जो पाम का जुड़ाव है उस पर हम देखें तो देखिए कितना अच्छा धनुषाकार उंगलियां जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे जातक जब धनुषाकार उंगलियां पाम से जुड़ी हुई हों तो ऐसे जातक आई हुई अपॉर्चुनिटी को ग्रिप करके चलने वाले होते हैं। यानी कि जो भी काम मिलता है या जो भी आगे कार्य में बाधाएं आती हैं या कार्य में मिलते हैं इनको जो भी कार्य करने के लिए, तो उनको तुरंत पकड़ करके डिसीजन ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है हाथ के अंदर। चलिए बात करते हैं हम इनकी उंगलियों की। देखिए उंगलियां भी बहुत अच्छी हैं, सारी उंगलियों का जुड़ाव भी बहुत अच्छा है। और मैं और पाम में भी देखा हूं, इनके कई पाम मंगाए थे इनके, तो यहाँ पर बस सिर्फ इन दोनों उंगलियों में थोड़ा गैप नजर आता है। जब सूर्य और शनि की उंगली में गैप होता है तो ऐसे जातक हो ना हो अपने भाई बहनों के साथ थोड़ा मतभेद हो जाता है। ज्यादा नहीं कहेंगे, थोड़ा बहुत मतभेद हो जाता है। तो ये स्थिति को दर्शाता है। बाकी उंगलियों में और बात करें तो गुरु और सूर्य की उंगली की देखे स्थिति तो करीब करीब बराबर है दोनों ही, ये देखिए। और जब गुरु की और सूर्य की उंगली बराबर होती हैं, यानी कि तर्जनी और अनामिका उंगली बराबर होती हैं, तो ऐसे जातक वफादार होते हैं और स्वतंत्र विचारों के होते हैं और अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटते। ये भी एक पॉजिटिव बात हो जाती है। ऐसे लोग दूसरों की मदद करने वाले होते हैं और जब कोई मदद के लिए आता है तो उनके लिए मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इनका यही स्वभाव इनको जीवन में सफल बनाता है, यानी कि एक विशेष बनाता है। तो ऐसे जातक भावुक प्रवृत्ति के होते हैं जब गुरु और अनामिका की उंगली बराबर हो, क्योंकि गुरु और सूर्य का संबंध यहाँ हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात हो जाती है, एक राजयोग बन जाता है। तो आगे और जानेंगे। अब देखिए गुरु की उंगली की बात करें तो देखिए गुरु की उंगली भी टेढ़ है, तो ऐसे जातक धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। धार्मिकता ऐसे जातकों के अंदर होती है। शनि की उंगली भी बैलेंस में है, बहुत अच्छी है, शनि की स्थिति बहुत अच्छी है। तो ऐसे जातक एकांत प्रिय होते हैं। मैं कहूँगा कि किसी जैसे अपने धर्म के प्रति एक बैरागी स्थिति भी बन जाती है, यानी कि धर्म के प्रति पूजा पाठ करना, ये बहुत अच्छी बात हो जाती है जातक को। अब बात करें इनके बुध की उंगली की, तो बुध की उंगली थोड़ी सी यहाँ माइनस नजर आती है, थोड़ी सी। तो ऐसे जातकों में फाइलिंग, डॉक्यूमेंट, चीजों को संभाल के रखना, याद शक्ति में थोड़ी कमी आ जाती है जब बुध की उंगली सूर्य के फर्स्ट फ्लैंज से नीचे होती है। तो ये छोटा सा माइनस पॉइंट यहाँ नजर आता है। बाकी उंगली बहुत सशक्त है और फर्स्ट फ्लैंज इसका लंबा है। और जब फर्स्ट फ्लैंज लंबा हो तो ऐसे जातक अपनी यानी कि अपनी बुद्धि के से कोई भी कार्य आसानी से कर लेते हैं, यानी कि अपना काम आसानी से निकाल लेते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। जब
बुध की उंगली की जो फर्स्ट फ्लैंज है वो बड़ा होता है, यानी कि बुद्धि इतनी चातुर्य होती है जातक आसानी से कोई भी काम निकाल लेता है, ये अच्छी बात हो जाती है। हाँ, यहाँ पर ये छोटा मासल है, तो ऐसे जातक भोग विलासिता में ज्यादा जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं। तो ये थोड़ी सी बात पॉजिटिव भी है, लेकिन देखा जाए तो नेगेटिव भी हो जाती है। ज्यादा भोग विलास हमें रोगों का कारण भी बन जाता है। तो फिर भी जो हाथ के अंदर, उंगली के अंदर दिखाई देता है तो वो बोला जाता है। तो यहाँ पर ये स्थिति नजर आती है। अब बात करते देखिए अंगूठे की, तो अंगूठा भी इनका कोणाकार है, लचीला अंगूठा है, तो ऐसे जातक कंप्रोमाइज नेचर के होते हैं। कोणाकार अंगूठा है तो ऐसे जातक समझदार होते हैं। दूसरा, नीचे से काफी मासल है, तो थोड़ा कार्य के प्रति जिद भी होती है और कभी कभी कंप्रोमाइज भी करते हैं, यानी कि दोनों भी चीजों का समावेश ऐसे जातकों में होता है। जिद भी रखते हैं और लचीलापन भी होता है, यानी कि कंप्रोमाइज भी कर लेते हैं। बात करें इनके फ्लैंजों की, तो देखिए फर्स्ट फ्लैंज और ये सेकंड फ्लैंज। तो फर्स्ट फ्लैंज थोड़ा सा छोटा है लेकिन नुकीला है, तो ऐसे जातक बुद्धिमान होते हैं, तो हो ना हो कार्य करने से पहले घबरा जाते हैं, यानी कि थोड़ा कॉन्फिडेंस कमजोर दिखाई देता है जब फर्स्ट फ्लैंज थोड़ा सा कमजोर होता है। वैसे तो बैलेंस में ज्यादा नहीं कहेंगे, थोड़ा ही, लेकिन सेकंड फ्लैंज बहुत अच्छा है। तार्किक बुद्धि अच्छी होती है, लॉजिक के साथ बातें दूसरों को अच्छी तरह समझा पाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो कुल मिलाकर के अंगूठा बहुत सशक्त है, अच्छा है, तो स्थिति अंगूठे की बहुत अच्छी। चलिए बात करते हैं अब इनके एक एक करके पर्वतों की। पहले हम गुरु पर्वत की बात करें तो देखिए गुरु पर्वत बहुत अच्छा, गुरु पर्वत का बैलेंस अच्छा है, गुरु पर्वत की स्थिति बहुत अच्छी है और गुरु की उंगली बहुत अच्छी है। दूसरा, गुरु का जो थर्ड फ्लैंज है वो भी लंबा है, फर्स्ट फ्लैंज है वो भी लंबा है, तो ऐसे जातक अच्छा खाने पीने का शौक रखने वाले होते हैं, खाना बनाने का भी शौक ऐसे जातक रखते हैं, तो ये एक बात अच्छी हो जाती है। बात करें गुरु पर्वत की, गुरु पर्वत बहुत अच्छा, गुरु की स्थिति अच्छी होती है तो जातक बहुत महत्वाकांक्षी होता है। जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होने के साथ साथ धर्म की किताबें या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला होता है। गुरु हमारे संतान का कारक है, संबंधों का कारक है, धन का कारक भी है, तो ऐसे जातकों के पास धन की स्थिति भी अच्छी रहने वाली होती है, संतान भी इनकी अच्छी रहने वाली होती है, प्लस ऐसे जातकों को मान सम्मान भी अच्छा मिल जाता है जब गुरु अच्छा होता है, क्योंकि गुरु तो गुरु ही होता है, सभी लोग जानते हैं। तो गुरु की स्थिति बहुत अच्छी, लेकिन हाँ यहाँ पर थोड़ा सा काला काला धब्बा यहाँ पर नजर आता है, तो हो ना हो जीवन साथी के साथ थोड़ा संबंधों में थोड़ा सा प्रॉब्लम डाल देता है गुरु जब थोड़ा सा भी पीड़ित हो जाता है, क्योंकि ये संबंधों का भी जोड़ रखने वाला होता है जीवन साथी के साथ। और जो हमारे जो रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं, जैसे और भाई बहनों के या रिश्तेदारों के, उनमें भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं जातक अपने ज्ञान के माध्यम से इसी बातें बोल देता है, तो वो उनको खुद ही उनके शत्रु बन जाते हैं। तो ये एक यहाँ पर स्थिति दिखाई देती है। गुरु क्षेत्र बहुत अच्छा, गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं देखिए इनके शनि पर्वत की, तो शनि पर्वत बहुत अच्छा, शनि पर्वत पर जो लाइन है वो बहुत अच्छी। देखिए वी शेप की भाग्य रेखा बनी हुई है। पहली बात तो ये कि जब वी शेप विष्णु चिन्ह बोला जाता है वैसे तो, लेकिन हम यहाँ विष्णु चिन्ह नहीं कहेंगे, क्योंकि वी शेप दो रेखाओं से बन रहा है, और दो रेखा, एक भाग्य रेखा भी है और दूसरा हृदय रेखा से भी जुड़ रही है। तो जब यहाँ पर वी शेप बनता है तो जातक की वृद्धावस्था को अच्छी बना देता है। जातक वृद्धावस्था में राजयोग भोगने वाला होता है, यानी कि एक आरामदायक जीवन जीने वाला होता है। शनि जब शनि क्षेत्र पर अच्छे रेखाएं हों तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। और जातक को विदेश से भी लाभ की तरफ भी इशारा करती है रेखाएं, क्योंकि एक रेखा सूर्य पर्वत से भी तरफ देख रही है, भाग्य रेखा। बाकी हाँ यहाँ पर एक थोड़ा सा थोड़ा दबा हुआ है, तो हो ना हो ऐसे जातक सुबह उठने में थोड़ा आलसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं कभी कभी, तो यहाँ पर आलस्य, इनसे जातकों को दूर रखना चाहिए, आलस्य से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आलस्य की स्थिति बनती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी शनि की स्थिति बहुत अच्छी, थोड़ा दबा हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब बात करें इनके सूर्य पर्वत की माफ करना। चलिए बात करते हैं अब इनके
सूर्य पर्वत की। तो देखिए सूर्य पर्वत इनका बहुत अच्छा है। सूर्य पर्वत पर कुछ चिन्ह भी बने हुए हैं, क्योंकि इनका मैंने कई बार पाम लिया है और बार बार मैं इनसे फोटो मांग रहा था। तो इस पर कुछ आया है निशान, कुछ पे नहीं आया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात देखिए यहाँ पर बनने वाली ये रेखा, इतनी सुंदर रेखा बनी हुई है और सीधे भाग्य रेखा से जुड़ रही है। और जब भाग्य रेखा से सूर्य रेखा जुड़ जाती है, और जिस एज पर जुड़ती है, जब हम हेडलाइन पर आएंगे तब बात करेंगे, उस उम्र पर जातक का सरकारी नौकरी के योग बने होंगे। तो ये अच्छी बात है, जातक सरकारी नौकरी से लाभ पाने वाला होगा। और जब एक और बात खास हो जाती है, जब गुरु और सूर्य की स्थिति पाम के अंदर अच्छी हो तो वैसे ही राजयोग बन जाता है। बहुत अच्छा राजयोग बनता है जब गुरु सूर्य की स्थिति होती है। और देखिए यहाँ पर एक शुभ चिन्ह और बना हुआ है जो बहुत ही अच्छा चिन्ह है। देखिए ये यहाँ पर आपको काला कुछ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे तो ये छोटा छोटा करके ऐसे, और यहाँ पर एक वृक्ष नुमा बना हुआ है ये। तो जब कोई वृक्ष का चिन्ह हथेली में कहीं भी हो, जब बनता है तो ये कल्प वृक्ष योग के नाम से जाना जाता है। ये बहुत शुभ योगों में माना जाता है। कोई वृक्ष का चिन्ह हथेली के अंदर किसी भी पर्वत पर हो, हथेली में कहीं भी हो, ये बहुत शुभ साइन होता है। ऐसे योग वाले जातकों के पास धन भी कई, यानी कि एक से अधिक काम से आता है, यानी कि कई स्रोतों से धन आता है। हम ये कह सकते हैं एक से अधिक काम, मतलब एक से अधिक काम कई स्रोतों से। तो आप समझ ही गए होंगे। तो कई स्रोतों से धन आता है जब हाथ में कल्प वृक्ष, वो भी सूर्य पर्वत पर बना होता है। तो ये तो बहुत बेनिफिट बात हो जाती है। जातक को मान सम्मान, धन भी बहुत अच्छा मिलने वाला रहेगा। और जातक को एक और विशेष बात रहेगी, उच्च पद तक ले जाएगा ये। यानी कि जिस क्षेत्र में, जिस कार्य क्षेत्र में ये नौकरी करते हैं, सरकार की, यानी कि सरकार के कार्यों में, सरकारी कार्यों में, तो वहां पर ये स्थिति को और बढ़ाएगा और वहां से धन अच्छा कमाने की तरफ इशारा करेगा जब यहाँ पर सूर्य पर्वत पर ये चिन्ह नजर आता है। सूर्य पर्वत बहुत अच्छा, सूर्य पर्वत पर रेखा एक, कोई सूर्य पर्वत पर क्रॉस नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सी सूर्य रेखा यहाँ पर खंडित सी नजर आती है, यानी कि टूटी हुई नजर आती है। तो हो ना हो एक बार जीवन में कभी ना कभी, जब ये उम्र रहेगी, ये होता है जब सूर्य रेखा टूटती है तो अपमानित जीवन में कभी ना कभी व्यक्ति को होना पड़ता है किसी कारणवश। तो वो चीज नजर आती है। बाकी सूर्य रेखा बहुत अच्छी, सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा ये चिन्ह बना हुआ है ये। और अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ पर एक त्रिशूल नुमा भी बना हुआ है। देखिए ये देखिए, तो यहाँ पर एक तो फिर ये सूर्य रेखा ऐसे जुड़ी हुई है, एक सूर्य रेखा और जुड़ी हुई है, ऐसे लंबी है ये भी काफी। तो ये भी एक बहुत अच्छा योग माना जाता है। सूर्य पर्वत पर छोटा भी त्रिशूल का चिन्ह होगा, यानी कि दो दो शाइन यहाँ पर नजर आते हैं। ये बहुत पॉजिटिव बात हो जाती है सूर्य पर्वत पर। ऐसे जातक, मैं कहूंगा कि ये शिव योग होता है। भगवान शंकर का विशेष कृपा जातक के ऊपर रहने वाली रहती है। जातक के पास धन वैभव में कोई कमी आने वाली नहीं होती। जातक लग्जीरियस जीवन जीने वाला होता है, यानी कि भोग विलासिता की चीजों के लिए जीवन के में कोई कमी रहने वाली नहीं रहती है। और जीवन में धन भी निरंतर आने वाला रहता है जब सूर्य पर्वत पर ऐसे शुभ साइन बन जाए। तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। हाथ बहुत अच्छा है। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी विद्या रेखा भी बनी हुई है। तो ऐसे जातक लोग जो है समाज में पूछ पूछ के काम करने वाले होते हैं, यानी कि लोग इनसे समाज में पूछते हैं, जो भी कार्य करते हैं तो इनको सम्मान देते हैं। ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। अब बात करें देखिए बुध पर्वत पर। बुध पर्वत की स्थिति ठीक, लेकिन बुध पर्वत का यहाँ पे दबा होना हो वाणी में थोड़ी सी प्रॉब्लम दे देता है। वाणी में थोड़ी सी कर्कशता, यानी कि कभी कभी कटु वचन बोलना, तो ये स्थिति को दर्शाता है। क्योंकि बुध की स्थिति थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। जातक को याद शक्ति में भी प्रॉब्लम आ जाती है, चीजें को संभाल के रख देता है, वो कभी भूल जाता है, वो नहीं मिलती, या घर से निकले कोई चीज भूल जाना।
तो ये चीज यहाँ बुध क्षेत्र में कमजोरी नजर आती है। लेकिन हाँ, बुध इतना कमजोर नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी ठीक है, बुध की स्थिति को इन्हें मजबूत करना चाहिए, क्योंकि वाणी ही जातक की मेन होती है, और वाणी ही प्रॉब्लम कर जाए तो सारा जो भी हमारी इनकी मान सम्मान है या जो भी हमारा एम है वो सब बेकार है, क्योंकि वाणी ही जोड़ती है सबको। तो यहाँ पर बुध की स्थिति देखा जाए तो ऐसे जातक बहुत सुंदर भी होते हैं, प्लस ऐसे जातक एक दो भाषाओं के जानकार होते हैं, गणितज्ञ होते हैं, जुगाड़ू प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि कोई भी काम को आसानी से निकाल लेते हैं। कोई करना हो काम तो उसको जुगाड़ करके उसको कर लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। बाकी यहाँ पर देखिए सबसे अच्छी लाइन, यहाँ पर एक बढ़िया सी लाइन बनी हुई है एक। तो जब कोई भी बुध रेखा पर कोई लाइन हृदय रेखा से बन करके बड़ी लाइन बने, तो ये किसी भी विषय को लेकर के जातक कोई ना कोई डिग्री प्राप्त करने वाला होता है, प्लस अचानक धन लाभ भी कराने वाली होती है। जब बुध रेखा बुध क्षेत्र पर अच्छी बनी हुई हो तो अचानक धन लाभ भी कराती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब बात करें, देखिए यहाँ पर बुध क्षेत्र दबा हुआ है, लेकिन यहाँ थोड़ा उठा हुआ है, और जब सूर्य पर्वत की तरफ थोड़ा भी उठा हो जाए तो यहाँ पर दो चीजें देने वाला होता है। पहला, जातक खुश मिजाजी होता है, खुले विचारों का होता है, प्लस जब कहीं मित्रों में बैठता है तो खुश होने की कोशिश करता है, व्यंग छोड़ करके, और खुश रहता भी है, तो ये प्लस बात हो जाती है। दूसरा, जातक कोई भी छोटा भी काम करता है तो उसके अंदर एक जिज्ञासा बनी रहती है कि मेरा नाम हो, तो ये भी अच्छी बात है। हर कोई व्यक्ति चाहता है नाम हो, लेकिन जो हाथ के अंदर दिखाई देता है तो वो बताना पड़ता है। तो ये स्थिति यहाँ पर सूर्य पर्वत की तरफ जब बुध क्षेत्र उठ जाए तो ये अच्छी बात है। चलिए आगे बात करें इनके बाहरी मंगल की, तो बाहरी मंगल भी बैलेंस में है, अच्छा है। तो ऐसे जातक दूसरों से कंफर्टेबल साथ मिलते हैं, हिम्मती स्वभाव के होते हैं, आराम से कोई भी काम आसानी से कर लेते हैं, सामाजिक रूप से कोई भी काम होता है हिचकिचाते नहीं है काम करने में जब मंगल बाहरी अच्छा होता है। दूसरा, जो भी काम मिलता है उसको हिम्मत के साथ आगे डट करके सामना करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं, तो ये पॉजिटिव बात हो जाती है जब बाहरी मंगल अच्छा होता है। अंदरूनी मंगल की बात करें तो अंदरूनी मंगल उठा हुआ है और थोड़ा पीड़ित भी नजर आता है। तो ऐसे जातक अपनी जवानी में यानी कि अपशब्दों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो कम हो जाती है, यानी कि गुस्सा, अग्रेसिव स्वभाव, यानी कि जल्दबाजी करना, गुस्सा जल्दी आ जाना। तो यहाँ पर ये स्थिति, वैसे ऐसे जातक स्पोर्ट्समैन की तरह बॉडी होती है, प्लस ऐसे जातकों की जो एनर्जी है वो फुल रहने वाली होती है जीवन में, यानी कि एनर्जी कमी नहीं। लेकिन यहाँ पर एक पीड़ित नजर की बात है कि जब अंदरूनी मंगल पर काला भी धब्बा नजर आ जाए तो कोई ना कोई ब्लड से संबंधित रोगों की तरफ इशारा करता है और दुर्घटनाओं का भी सूचक बना देता है। तो सावधान रहने की भी आवश्यकता हो जाती है जब अंदरूनी मंगल पर तिल बन जाए, यानी कि हॉस्पिटलाइज करा देता है, कभी अचानक कोई दुर्घटना घट जाए, छोटी मोटी चोट लग जाए या सर्जरी करा दे। तो यहाँ पर जब भी कोई तिल बनता है तो मैं यही इशारा करता हूँ कि थोड़ा सावधान रहें। कोई भी वाहन चलाते हैं या कुछ भी आप जाते हैं, जल्दबाजी ना करके धैर्य का प्रयोग करें, वाणी अपनी अच्छी रखें। तो मंगल बहुत अच्छा, मंगल की स्थिति अंदरूनी मंगल की बहुत अच्छी है। शुक्र पर्वत की बात करें, देखिए शुक्र पर्वत काफी उठा हुआ है, थोड़ा अति विकसित शुक्र पर्वत कामुकता देता है, जातक को कामुकता बना देता है, कामुक प्रवृत्ति का बना देता है। लेकिन हाँ, शुक्र भोगों का कारक है और भोग जितना हम करेंगे उतना ही हम अच्छा होता है। जब भोग हम ज्यादा करेंगे तो रोगों का कारण भी बन जाता है। तो शुक्र जब भोगों की तरफ ले जाता है तो रोग भी जल्दी ही दे देता है। तो ऐसे जातकों को शुक्र जनित जो रोग है वो भी हो जाने वाले होते हैं एक उम्र के हिसाब से। अभी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ फिर भी जैसे किडनी स्टोन, यूरिन से संबंधित तो शुक्र के रोग है, शुक्र जनित रोग। तो यूरिन से संबंधित कोई रोग हो तो वो चीजें आगे की तरफ इशारा करता है। लेकिन
जब शुक्र की स्थिति अच्छी होती है तो ऐसे जातक ब्रांडेड कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी देने वाले होते हैं, अच्छे खाने के शौकीन होते हैं। प्लस यहाँ पर देखिए एक चीज और है कि ये लाइन जितनी भी बनी हुई है ये लग्जरीज देने वाली है जीवन में, यानी कि रहने का सुख भी अच्छा देने वाली है, वाहन का सुख भी अच्छा देने वाली है जीवन में, पहनने का सुख भी यानी कि भोगों का सुख जो होता है वो अच्छा रहने वाला है शुक्र की जब स्थिति अच्छी होती है। शुक्र थोड़ा भी पीड़ित होता है तो संबंधों को भी खराब करा देता है, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक भी है। तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति ज्यादा खराब तो नहीं, थोड़ी ही खराब कहूंगा मैं, फिर भी ठीक ही है, बैलेंस में है, आप कोशिश करें। चंद्र की स्थिति बहुत अच्छी, लेकिन हाँ ज्यादा कल्पनाओं में डुबाने वाला हो जाता है जब चंद्र की स्थिति थोड़ी भी दबी हुई हो, क्योंकि यहाँ चंद्र पर्वत थोड़ा दबा हुआ है तो कल्पनाएं ज्यादा करते हैं, ऐसे जातक कल्पनाओं में ज्यादा रहते हैं। और ऐसे जातक दूध से बनी हुई चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, दूध अच्छा लगता है, इमेजिन पावर बहुत अच्छी होती है, दूसरों को इमेजिन बहुत अच्छा कर लेते हैं। जो चीज परचेज करते हैं लोग उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ से लाए हैं, क्योंकि इमेजिन करके चीज को ऐसा लाते हैं कि लोग एक यूनिक चीज जो अच्छी हो वो चीज परचेज करते हैं। तो यहाँ पर चंद्र की स्थिति ठीक ही है, चंद्र का मैं इतना खराब नहीं कहूंगा, लेकिन यहाँ पर यदि काला तिल हुआ तो थोड़ा सा मानसिक तनाव बढ़ जाता है। तो कोई नहीं, ये चीज बनता है तो कभी खराब भी होता है, तो मैं कहूंगा कि मानसिक तनाव, जीवन के प्रति एक डर, रात को नींदों में प्रॉब्लम और स्वप्न भी कभी कभी गंदे आने, तो ये स्थिति को बना देता है जब थोड़ा भी काला तिल कहीं भी बन जाए। बाकी यहाँ पर क्रॉस की स्थिति भी बनी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है इतना क्लियर। अगले पाम पे चलेंगे जब जानेंगे, अगले पाम पर ही चलते जब वही देखते हैं क्रॉस की स्थिति को क्या है, क्योंकि इनका पाम दूसरे वाला पाम भी है, उसमें जानते हैं कि क्या स्थिति रहेगी। देखिए यहाँ पर चंद्र पर्वत की, देखिए चंद्र पर्वत पर क्लियर यहाँ काला तिल बना हुआ है ये, और यहाँ चंद्र पर्वत पर भी दाग धब्बे काले पीले नजर आते हैं। तो ऐसे जातक मानसिक तनाव यानी कि ज्यादा कल्पनाओं में डूबे रहना, किसी चीज के पीछे ज्यादा सोचना, रात को भी यानी कि एक जीवन के प्रति डर भी महसूस करने लगता है जातक। तो मैं कहूंगा कि चंद्रमा को मजबूत करें, चंद्र की स्थिति को ठीक करें, तो आगे स्थिति ठीक रहने वाली रहेगी। चलिए बात करते हैं अब इनके हृदय रेखा की। देखिए हृदय रेखा भी इनकी यहाँ से शनि पर्वत से निकल करके ऐसे यहाँ फ्लैट लाइन भी निकली हुई है। देखिए हृदय रेखा पर जब फ्लैट लाइन एक निकली हुई हो तो ऐसे जातक थोड़ी देर किसी चीज की टेंशन लेते हैं, फिर फ्री हो जाते हैं, यानी खुश रहने की कोशिश करते हैं। ये बहुत अच्छी बात हो जाती है जब तक थोड़ी देर कोई टेंशन ले और उसके बाद फ्री हो जाए। ज्यादा ही उसमें रहेंगे तो मानसिक तनाव बढ़ता चला जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात होती है जब हृदय रेखा पर ये फ्लैट लाइन होती है। देखिए ये वाली लाइन अगर यहाँ पर हो। दूसरा, ये जो लाइन है इन्हें सेवा भावी बनाती है, ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। अब बात करते हैं यहाँ शनि क्षेत्र से। शनि क्षेत्र से कोई रेखा जब निकलती है तो यहाँ तीन चीज देती है जातक। एक तो सुबह उठते ही ये महसूस करता है कि पैसा कैसे कमाना है, दूसरा फिजिकली होता है, तीसरा कामुक प्रवृत्ति को बनाती है। तो यहाँ पर यह स्थिति को नजर आती है जब शनि क्षेत्र से हृदय रेखा निकलती है, और यहां से ये रेखा गुरु क्षेत्र की तरफ जाती है तो ये अच्छे खाने का शौक देती है। प्लस अच्छा, मैं ये कहूंगा दो तीन चीजों को मैं से किसी एक का भी और भी फल देने वाली होती है। जब ये रेखा होती है अच्छे खाने का शौक देती है, प्लस शादी से पहले ससुराल पैसे वाला हो या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला हो। और बात एक प्लस और हो जाती है, पॉलिटिकल लाभ भी देती है प्लस सरकारी लाभ भी देती है जब गुरु क्षेत्र से हृदय शनि क्षेत्र से कोई गुरु क्षेत्र की तरफ रेखा जाती है। दूसरा, यहाँ पर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर एक इनकी फिश साइन भी, फिशनुमा भी ये बना हुआ है यहाँ पर ये। और जब ये फिशनुमा गुरु और शनि के क्षेत्र में बन जाता है तो जब तक किसी भी विषय में ज्ञान देने वाला हो जाता है, यानी शिक्षक बन जाता है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में है तो ये शिक्षक है ही है। तो ये रेखा इनको
पॉजिटिव लाभ देती है। और ये रेखा जो है, ये भी देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये भी फिश साइन बनी हुई है, और शनि क्षेत्र पर फिश साइन, ये भी बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो जातक बहुत अच्छे रहने वाला रहेगा, ज्ञान अच्छा जातक के पास रहेगा, लेकिन हो ना हो एकांत प्रिय, एकांत में रहना जातक को पसंद होता है। रहस्यवादी हो जाते हैं जातक, कभी कभी अंदरूनी अंदर ही अंदर विचार करते, दूसरों को बताते ही नहीं है। तो ये भी एक बात हो जाती है यहाँ पर। चलिए बात करते हैं हम इनके। बाकी देखिए हृदय रेखा पर कोई ऐसी स्थिति नहीं है, यहाँ छोटा कट है, तो ये किडनी से संबंधित प्रॉब्लम, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम की तरफ इशारा करती है। सावधान रहने की आवश्यकता है। ये उम्र रहेगी आपकी 50-55 के बीच की। बाकी ये रेखा इनको सेवा भावी बनाती है। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, कोई व्यक्ति की मदद के लिए आता है तो उनको मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उसका श्रेय आपको नहीं मिलने वाला होता है। यानी कि नेकी कर दरिया में डाल, आपने जो किया है उसका आप फल की आशा ना रखें। आप निस्वार्थ होकर के सेवा कर सकते हैं। यदि आप स्वार्थी होकर के सेवा करेंगे तो नहीं तो आपको फल मिलेगा और उल्टा ही आपके ऊपर टेंशन बढ़ जाएगी। तो मैं ये कहूंगा कि आप सोच समझ करके दूसरों की मदद करें। बाकी आगे हृदय रेखा थोड़ी सी यहाँ पीड़ित है, तो यहाँ देखिए त्रिभुज भी बना हुआ है। तो ये उम्र 50-55 के बाद सम्मान में वृद्धि कराएगा, जीवन को थोड़ा संघर्षशील भी बना देता है शुरुआती दौर पर। और चलिए आगे बात करते हैं इनकी और स्थिति में। मस्तिष्क रेखा की बात करें तो देखिए मस्तिष्क रेखा भी गुरु क्षेत्र से निकल करके और चंद्र क्षेत्र की तरफ देख रही है। देखिए जब जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच गैप होता है तो जातक स्वतंत्र विचारों का होता है। जातक किसी के सानिध्य में काम करने वाला नहीं होता है, यानी कि स्वयं का कार्य करता है या नौकरी भी करता है तो वहां भी ज्यादा किसी की सुनने वाला नहीं होता है। जातक को बर्दाश्त नहीं होता है, जब वो काम करता है तो उसके बीच में इंटरफेयर भी पसंद नहीं करता है। तो ये एक पॉजिटिव बात तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से जातक स्वतंत्र विचारों का हो जाता है, अपनी मर्जी का मालिक होता है, जो करना है करता चला जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक पॉजिटिव बात यह हो जाती है कि जातक जल्दी ही कम उम्र में घर की जिम्मेदारी संभाल लेता है, तो ये अच्छी बात हो जाती है यहाँ पर। बाकी मस्तिष्क रेखा से मंगल क्षेत्र की तरफ रेखाएं भी जा रही हैं, तो ऐसे जातक ज्यादा प्लानिंग करने वाले होते हैं, प्लानिंगें बहुत करते हैं, हवाई प्लानिंगें होती हैं जो कागजों पर नहीं उतरती हैं। मस्तिष्क रेखा का अगर हम डीपली जाने तो देखिए मस्तिष्क रेखा भी इनकी पीड़ित है। ये उम्र 32-33 तक जीवन में 20-22 के बाद, 23-24 के बाद जीवन में प्रॉब्लम, कोई मानसिक तनाव रहा है, संघर्ष भी रहा है, लेकिन हाँ जल्द ही धन की भी स्थिति भी रही है जब जीवन रेखा पर आएंगे। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक सुंदर एक रेखा ये निकली हुई है और यहाँ एक त्रिभुज भी बना हुआ है। और जब मस्तिष्क रेखा पर त्रिभुज बनता है तो जातक कम उम्र में ही अच्छा धन कमा लेता है, तो ये बहुत पॉजिटिव बात हो जाती है। लेकिन हाँ 22-23 के बाद में ये 22-23 तो हाँ करीब 22-23 के बाद में ही कोई प्रॉब्लम, मानसिक तनाव रहा है जीवन में। यहाँ मस्तिष्क रेखा फैली हुई है, सूजन भरी है। बाकी अब ठीक स्थिति है, और मैं कहूँगा 33-34 में भी कोई प्रॉब्लम आपको गई होगी, और 33-34 में प्रॉब्लम गई होगी। हाँ यहाँ पर हल्का सा कट है, तो बाकी आगे स्थिति ठीक रहेगी। मस्तिष्क रेखा पर यहाँ पर जब आएंगे तो ये रेखा आपकी ऐसे जुड़ रही है, तो ये आपको यहाँ पर अचानक प्रोग्रेस कराएगी या प्रमोशन कराएगी। इस टाइम पर ये उम्र रहेगी आपकी 36, करीब 45-45 के आसपास, 45-46 के आसपास की उम्र रहेगी जब कोई प्रमोशन आपकी या अचानक यानी कि सम्मान कोई ना कोई मिलने वाला रहेगा। ये स्थिति यहाँ पर नजर आती है। बाकी मस्तिष्क रेखा ठीक, और जब चंद्र छत्र की तरफ मस्तिष्क रेखा घूम जाती है
तो जातक जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऐसे ऐसे धार्मिक होता चला जाता है। दूसरा, जातक कल्पना बहुत करने लगता है। तो ये यानी कि एक भावुकता होती है, जातक गहराइयों में सोचने लगता है। तो जब मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की तरफ चली जाए तो ये ठीक ही बात है, जातक भावुक प्रवृत्ति के होते हैं ऐसे जातक। चलिए बात करते हैं इनकी जीवन रेखा की। तो देखिए जीवन रेखा भी इनकी यहां से ऐसे गुरु क्षेत्र से निकली है और सीधे केतु क्षेत्र की तरफ जा रही है। ये रेखा ऐसे जुड़ी है, ये आपकी यहाँ पर ये उम्र रही होगी 24-25 26 हाँ 24-25 के आसपास। तब आपकी नौकरी भी लगी होगी या कोई प्रोग्रेस की होगी उस टाइम पर आपने, 25-26 के आसपास। और उसी टाइम पर ये आपका 28-30 के आसपास आपने, हाँ 30 के आसपास शादी की होगी। हाँ 28-27 के आसपास शादी का योग बना होगा। जीवन रेखा ठीक है। और जीवन रेखा के साथ साथ हाँ एक चीज और है, पारिवारिक कोई ना कोई दबाव भी रहा होगा बीच में, परिवार का किसी के यानी कि दखलंदाजी रही होगी परिवार की आपके जीवन में किसी बात को लेकर के। जब मंगल रेखा से निकल करके जीवन रेखा से टकराती है रेखा तो इस ओर इशारा करती हैं। बाकी यहाँ पर देखिए मंगल रेखा भी बनी हुई है छोटी छोटी, तो ये पॉजिटिव बात हो जाती है। जातक को कोई भी काम रुकने वाला नहीं होते, सारे काम आसानी से हो जाते हैं। तो ये अच्छी बात हो जाती है यहाँ पर मंगल रेखा जब बन जाए। और मंगल रेखा के साथ साथ देखा जाए स्क्वायर साइन भी है यहाँ पर। देखिए मंगल क्षेत्र पर स्क्वायर साइन हो तो जातक ज्यादातर लड़ाई झगड़ों से या जब कभी वाद विवाद होता है तो उसमें वो आसानी से निकल जाता है, उनके बीच में ज्यादा नहीं ठहरता है, तो उन चीजों से दूर रहने वाला होता है, हम ये कह सकते हैं। तो अच्छी बात हो जाती है। माफ करो भाई, सॉरी। तो ये चीज हुआ यहाँ पर। अब देखिए जब जीवन रेखा यहां से निकल करके जब केतु क्षेत्र पर चली जाए तो देखिए एक तो जातक जो है जन्म स्थान से दूर चला जाता है, यानी कि जो उसका अंतिम टाइम भी होगा, जो वृद्धावस्था होगी उस टाइम जन्म स्थान से दूर होगी। तो एक तो पहली बात तो ये हो जाती है। दूसरा, जब जीवन रेखा केतु क्षेत्र पे चली जाए तो जातक का जीवन बहुत आरामदायी रहने वाला होगा, यानी कि जातक के सारे काम आसानी से हो जाने वाले रहेंगे। जातक को ज्यादा मानसिक डिप्रेशन नहीं रखने वाला होगा। एक तरीके से मैं कहूंगा कि राजयोग बन जाता है जब केतु क्षेत्र पर, केतु भी राजयोग कारक है, तो केतु क्षेत्र पर जब जीवन रेखा चली जाए तो जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होता चला जाता है ज्यादा और धार्मिकता के साथ साथ आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर ये स्थिति। और बाकी एक रेखा ये जुड़ रही है, दो साइड हो गई, तो जातक के जीवन में उतार चढ़ाव भी बना रहने वाला रहेगा किसी भी विषय को लेकर के, धन की वजह से नहीं, किसी भी काम की वजह से। क्योंकि यहाँ पर ये रेखा नहीं ये तो क्लियर है। अब ये रेखाएं जो है आपको विदेश से यात्राएं कराएंगी जीवन रेखा से जो चंद्र क्षेत्र की तरफ जा रही हैं। ये रेखा तो आपको यहाँ से जो रेखा निकली है ये कोई चीज की एडिक्शन देती है, कोई लत देती है, जिसके बगैर आप जब किसी फ्री टाइम होता है तो उसमें आप खुश रहने की कोशिश, मतलब खुशी रखने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से आप उस चीज का सेवन करते हो। किसी को चाय की होती है, किसी को टीवी देखने की होती है, किसी को नशे की होती है, किसी ना किसी चीज की, इस चीज की एडिक्शन की तरफ इशारा करता है। बाकी अब देखिए आगे बात करते हैं इनके फैट लाइन पर। देखिए फैट लाइन इनकी शुक्र क्षेत्र से निकल करके ऐसे सीधे शनि क्षेत्र पर जा रही है। बहुत सुंदर भाग्य रेखा है। ऐसे जातक अपने, जब शुक्र क्षेत्र से भाग्य रेखा निकलती है तो पहली बात तो जातक का जो शादी के बाद भाग्य उदय होता है, शादी के बाद एक ससुराल पत्नी पक्ष से भी उसको सपोर्ट मिलने वाला होता है, ये भी एक पॉजिटिव बात हो जाती है, यानी कि पत्नी का सपोर्ट मान लीजिए कह सकते हैं।
दूसरा, भाग्य रेखा अच्छी है तो परिवार का भी सपोर्ट रहता है जब जीवन रेखा से जुड़कर चलती है। और यहाँ पर थोड़ी सी उम्र बड़ी सूजन भरी हुई रेखा है तो भाग्य ने साथ भी बहुत कम दिया होगा, बहुत संघर्ष भी रहा होगा, क्योंकि सूजन भरी रेखा थोड़ी सी प्रॉब्लम डाल देती है। लेकिन हाँ, फिर भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आगे प्रोग्रेस भी कराई होगी आपको। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, ये कोई 38 के आसपास आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा, किसी भी काम को लेकर के कोई भी चीज़ ली हो। और मैं कहूँगा इन्वेस्टमेंट आपने 32-33 में भी किया है, यानी कि 34 मान लीजिए, 34 में भी कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा। और आगे भी आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, लेकिन ऐसा कोई यहाँ पर नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये त्रिभुज बना हुआ है तो धन की स्थिति अच्छी रहेगी। और भाग्य रेखा, अभी उम्र आपकी है 40 ईयर्स, तो अभी ठीक है। आगे स्थिति थोड़ी सी भाग्य की तरफ से थोड़ी सी प्रॉब्लम जाए, क्योंकि यहाँ भाग्य थोड़ा सूजन भरा है। और हो ना हो आपके स्वास्थ्य से थोड़ी समस्या स्वास्थ्य रेखा व जीवन रेखा पर दिखाई देती है। जब जीवन रेखा पर हल्के हल्के कट यहाँ पर नजर आए तो ये स्वास्थ्य की तरफ इशारा करती है कि स्वास्थ्य के लेकर के आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। हल्के भी कट थोड़ा सा भी कोई ना कोई पेन दे जाते हैं, जैसे कि बहुत सी बीमारियां हैं आजकल, तो स्वास्थ्य के लिए सावधान रहें। बाकी शरीर आपका ठीक रहेगा। थोड़ा सा फैट बढ़ने की चांस रहेंगे, क्योंकि गुरु से संबंधित तो नहीं, पेट से संबंधित कोई रोग की तरफ इशारा करता है। अंदरूनी मंगल बहुत अच्छा, फेट लाइन अच्छी है आपकी। अब बात करते हैं, देखिए आपके बुध रेखा की, तो देखिए बुध रेखा भी आपकी यहाँ से ऐसे ये टुकड़ों में निकल रही है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि बुध की स्थिति भी ठीक ही है, लेकिन अगर धन की स्थिति देखा जाए तो अभी देखिए धन आता है लेकिन खर्च हो जाता है, धन टिकता नहीं है अभी। जैसे ही ये रेखाएं जुड़ जाएंगी आपस में, इस रेखा से और इस रेखा तक, तो धन भी आपके पास टिकने लगेगा। तो खर्चे भी आपके अभी बढ़े हुए हैं, यानी कि इनकम तो है ही है, लेकिन इनकम के साथ खर्चे भी बढ़े हुए हैं। कुल मिलाकर के धन की स्थिति हाथ में अच्छी रहेगी। वैसे तो राजयोग दिखाई देता है हाथ के अंदर, आराम से आसानी से जीवन जीने वाला रहेगा व्यक्ति। लेकिन हाँ, थोड़ा पारिवारिक मतभेद, संबंधों में प्रॉब्लम, वो भी स्वतंत्र विचार होने के कारण जातक अपनी जिद से सारे कार्य करने वाला होता है, तो थोड़ा अहम को भी दर्शाती है, तो झुकता नहीं है, ये स्थिति नजर आती है। तो कुल मिलाकर के आपके हाथ की स्थिति ठीक ही है। आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।